बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। कुछ है सलामत है। आज इतवार है लेकिन देखें हम ड्यूटी पे आ रहे हैं। ये देखिए सन्नाटा हो रहा है अस्पताल में, लेकिन हम ड्यूटी पे आए हैं। सन्नाटा हो रहा है हर जगह। थैंक यू। सन्नाटा हो रहा है अस्पताल में और संडे है लेकिन पेशेंट्स तो होते हैं, डॉक्टर्स को आना होता है। आपकी ड्यूटी है खाली? सर्दी शुरू हो गई है, बिल्कुल स्किन खुश्क खुश्क हो रही है। अच्छी खासी सर्दी, स्मेल आ रही है कमरे से। उठना पड़ेगा, सफाई करवानी पड़ेगी। शीशा खोलूँ मैं। आज संडे है तो अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। जाती हूँ पेशेंट को राउंड वाउंड करूँगी, फिर बात करूँगी। कल भाभी के घर मजलिस में गई थी तो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ पहले, फिर बताती हूँ आपको। कल मजलिस अच्छी रही माशाल्लाह से। ज़ाकरा ने बहुत अच्छा पढ़ा और जो है वो ज़ाकरा ने सूरह कौसर के बारे में पढ़ा जो हज़रत। ज़ाकरा ने बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी है। और ये दिखाती हूँ आपको। ये जो है ना, ये बॉयल अंडा खैर मैं लेके आई हूँ और ये दिखाती हूँ आपको। ये उन्होंने लोकल लोगों से कबाब और रोटी बांटी थी। रोटी बटी है और ये कबाब, वही मैं लेके आ गई नाश्ते में। कल ये रोटी पतली सी बना के वो नाश्ता करूँगी और ठंडा बॉयल कर लिया था मैंने, यही नाश्ता लेके आ गई। और वाला तो बोली खा लूँ। मजलिस में इस बात की खुशी हुई कि जितनी ख़वातीन थी सब मेरे व्लॉग देखती हैं। इस बात पे हालांकि व्यूज़ मेरे नहीं होते, लेकिन पता नहीं क्यों आई एम हैप्पी कि वो लोग देखती हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं इंफॉर्मेशन आपको दूँगी, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे से पॉसिबल हो चुकी है दूँगी। अच्छा, जो एक और चीज़ बता रहे हैं कि एक इंडिया में स्पाइसी चाय बहुत पी जाती है, यानी मसाले डाल के और पका के और वो। तो मैंने आपको सिद्धू क्रिकेटर का जिक्र किया था, उसने बताया था जो एक चाय का, तो मैंने वो ट्राई की थी। चाय बहुत अच्छी बनी थी। मैं उसको रेसिपी आपको बना के घर में ज़रूर बताऊंगी। उसमें 4 चीज़ें उसने डाली थी। एक इलायची, दूसरा उसने लौंग डाला था, दालचीनी और 2-3 काली मिर्च। 1 कप के लिए मैंने एक एक डाला, उसने तो ज़्यादा डाला था, मैंने एक, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। उसको पका लिया, थोड़ा 5 मिनट तक पका लिया। फिर छान के फिर मैंने जो ग्रीन टी का टी बैग है वो उसमें डिप करके हल्का सा फ्लेवर के लिए वो ग्रीन टी का उसके साथ पी, तो वो चाय मज़े की चाय हुई है। मैं आपको वो चाय की रेसिपी बना के घर में ना वो ज़रूर बताऊँगी। तो हल्दी पानी तो मुझसे नहीं पिया जा रहा, लेकिन वो चाय मैं आपको बताऊंगी शाम में। वो चाय बहुत अच्छी होती है। चले फिर बात करते हैं आपसे। अभी मैंने वार्ड में राउंड किया तो चलिए आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ पेशेंट्स के बारे में। तो पेशेंट जो है ना, वो अभी मैंने पेशेंट को देखा नहीं, बस पूछेंगे डॉक्टर साहब क्या खाएं, क्या खाने में दें। मैंने कहा आप लोग तो वही जाके नीचे से कैंटीन से चाय बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें लेके आएंगे और बन लेके आएंगे और यही खिला देंगे, क्या आप घर की चीज़ें बना के देंगे जो मैं आपको कहूँगी? तो कहेंगे जी डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा घर से आप इनको जो है ना वो हल्की सी चपाती और मुर्गी का सालन, शोरबा टाइप का, इस तरह की जो सालन होता है हल्का फुल्का ना, लेस स्पाइसी थोड़ा सा बना के दें, वो खाने, हेल्दी खाने दें, घर के खाने दें। तो पूछने लगी कि डॉक्टर साहब बिरयानी दे दें, पराठे दे दें। मैंने कहा आपकी अम्मी जब आप बीमार पड़ती थी तो क्या क्या खाते थे आप लोग? हमें याद है बचपन में जब हम बीमार पड़ते तो हमारी अम्मी मूंग की दाल की खिचड़ी चढ़ा देती थी, तो सॉफ्ट डाइट देती थी हमें।
तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीमार पड़े हैं तो बिरयानी खा रहे हैं और पराठे खा रहे हैं। बस हर पेशेंट का बीमारी से ज़्यादा यही सवाल है कि ये कौम जो है ना खाने पीने में इतनी उलझी हुई है, और द वर्स्ट खाना ये कौम खाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हम जहर खा रहे हैं, हम तेल जहर पी रहे हैं। इवन हमारे घर में भी वही तेल यूज़ होता है, फ्राइड आइटम बहुत यूज़ होता है, तो हम जहर खा रहे हैं। जी बोले। पेशेंट पूछ रही थी, असल बात है पेशेंट जो दिल के मरीज़ होते हैं वो एस्कार्ड और प्लेटलो और लो प्लेट और इस तरह की दर्द की दवाइयाँ जो खा खा के, जो ये जो गोलियाँ खाते ही मेडिसिन जो होते हैं, खून पतला करने के इंजेक्शन, ये सारे जो है ना इनको जो है ना अल्सर का ख़तरा होता है। तो सम टाइम अगर आपको फील हो रहा है कि वो आपको वॉमिटिंग हो रही है और ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन जो है ना वो दवाइयाँ छोड़ दें, क्योंकि हार्ट के मरीज़ को दवाइयाँ तो सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है, दिल के मरीज़ को दवाइयाँ जो है ना सारी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं। लेकिन एहतियात करें, अगर आपको लग रहा है कि एसिडिटी हो रही है, आपको लग रहा है कि काला पखाना हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आप दवाइयाँ फ़ौरन बंद कर दें और डॉक्टर से मशवरा, क्योंकि जो स्कार्ड है, लो प्लेट है, ये सब अल्सर कर सकता है, आपके पेट को छलनी कर सकता है। तो ज़ाहिर है हार्ट के पेशेंट ने दवाइयाँ तो खानी है, लेकिन ज़ाहिर है ये अगर ये कभी कर सकता है तो वक्ती तौर पे इनका रुकना ज़रूरी है, क्योंकि फिर काला ब्लीडिंग होगी आपके और काला पखाना होगा आपको और खून की कमी होगी, खून चढ़ाना पड़ जाएगा। तो जो है ना इसका बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि जो है ना पेट आपका सही रहे। और जो आजकल के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट जो स्कार्ड वगैरह वो रात को देते हैं खाना, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा सुबह नाश्ता सही नहीं कर रहे होते हैं शायद, तो इतना सुबह इतना कुछ खा नहीं, एकदम से नहीं खाया जाता, लेकिन शायद रात को पेट भर के खाना खाते हैं, तो रात को स्कार्ड और जो है ना लो प्लेट वगैरह लोग जो है ना रात को यूज़ करते हैं, क्योंकि पेट भरा। क्योंकि इन दवाइयों की ख़ास बात यह है कि ये खाली पेट में जो भी दर्द की गोलियां होती हैं, डिस्प्रिन होती है, खाली पेट में पेट को अल्सर कर देता है, तो इसलिए इनको खाली पेट में सारी दवाइयाँ आप खाली पेट का, सवाए दर्द की जो भी गोली होती है वो पेट को छलनी कर देता है, वो डेंजरस होता है। तो अवॉइड करें ऐसी गोली। जैसे अगर अब मेरे सर में चोट लगी थी तो मैं अभी भी सिंफ्लेक्स खा रही हूँ, लेकिन वो खाली पेट में मैं नहीं खाऊंगी। तो ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था। पूरा एक्सीडेंट हो गया एकदम से, बच्चा जो है भागता छोटे बच्चे का भागता हुआ आया एकदम से, पता नहीं कहाँ से कैसे वो आ गया, मैं एकदम से चिल्लाई। अच्छा, बच्चा तो माँ बाप को देखना चाहिए, स्पेशली जो टॉडलर होते हैं, जो भागने वाले बच्चे होते हैं। एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी चला रही थी, तो शुक्र है मैं स्लो चला रही थी, एकदम से बच्चा माँ बाप के साथ खड़ा था, हाथ छुड़वा के उसने सामने मतलब भाग गया। उफ अल्लाह, तो मेरी गाड़ी स्लो थी, मैंने एकदम से ब्रेक लगाया, उसमें बच्चा थी ना, तो एकदम से आया। वो तो खुद शायद पढ़ाना तो बच्चा, तो शुक्र है हमारे सारे हमारे साथ खूब कोऑपरेट लेकिन वो तो बच्चा बच गया ना, अगर बच्चा- कुछ हो जाता तो क्या होता बताओ मुझे। थंब पे चोट लगी थी जो है, फिर हमने उसको स्टिच वगैरह लगवाए। कहाँ स्टिचिंग करवाई, एकदम से हो गया। कहाँ से करवाई स्टिचिंग? हॉस्पिटल सोचो एक मासूम बच्चे का अगर कुछ हो जाता तो क्या होता बताओ मुझे। मुझे तो ना, मैं तो घबरा गई, मैं हाँ। अच्छा, मुझे तुम्हारा बेटा कितने साल का है? मेरा बेटा 5.5 साल का। 5.5 साल का। अच्छा, हाँ जाहिर है। मेरा बेटा थोड़ा सा छोटा था। हाँ हाँ, जाहिर है औलाद औलाद होती है किसी बहुत बड़ी। कुछ करवा के फिर हमने उसको, अच्छा, जो अच्छा। है, रिसर्च करते रहे। हाँ सही बात, जानने वाला सही बात। वो कोई गांव से शिफ्ट हुए थे अभी 2-3 दिन पहले, अच्छा और इसलिए उस बच्चे को ना तो थोड़ा ज्यादा पता था और ना उसका। अच्छा। फिर एक वो जानने वाला है कि ना वो ये ना मैं जानता हूँ बच्चा का है, फिर हाँ। आप उसको सारी दवाइयाँ खड़े सब ये उसको लेके जाओ, फैमिली को उसको बताओ कि ये। अच्छा, वहाँ पे जितने लोग भी खड़े थे उन्होंने बोला कि इनकी गलती नहीं है, बच्चा को ताकता बना। जाहिर है। मैं बता रही हूँ मेरे साथ भी सेम केस हुआ था, बच्चा एकदम से गाड़ी के सामने आ गया था, लेकिन स्लो थी तो ब्रेक लग गया। बच्चे कंट्रोल नहीं थी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती थोड़ा सा, बच्चों को, टॉडलर बच्चे होते भाग जाते, बच्चे बच्चे ही होते हैं यार, मासूम होते हैं बच्चे। ये वो वाला पेशेंट है जिसका जो हमने अभी डिस्चार्ज किया ना 11 वाला 5 का। तुम क्या कह रही थी, तुमने इंजेक्शन लगा लिया उसको, पेशेंट को इंजेक्शन लगा लिया है? हाँ, ये हमारी स्टाफ है और माशाल्लाह पूरे फुल काम अच्छा करती हैं, और देखें बापर्दा है माशाल्लाह, लेकिन पेशेंट की खिदमत कर रही हैं, और बापर्दा बाहिजाब भी अगर आप चाहें, बस अल्लाह तकवा दे इंसान को, हम जैसे लोगों को भी,
लेकिन अगर इंसान ऐसा नहीं कि इनके काम में कोई ख़राबी, मतलब इनके काम में कोई ख़राबी हो, कोई ख़राबी नहीं है, फुल काम करती हैं, बाइजाब होती हैं, अच्छी बात है ये। देखें ये काम भी कर रही हैं, घर भी देखती हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं, अपनी फैमिली भी चलाती हैं। मैं डिस्चार्ज बनाऊंगी बस, पेशेंट जो जाना चाहेंगे उसके बाद फिर बात करती हूँ। ये देखें सब हमें खुद होना पड़ता है। धो के मैं रखूंगी। अब ये धो लिया मैंने इसको, तो लॉकर में, अब इसको लॉकर में रखूँ। अब जो है ना, रख लिया लॉकर में सारी चीज़ें, अब इसको बंद कर दूँगी। मैं बंद करती हूँ किसी। और संडे का व्लॉग बस यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि दोस्तों के पास जाऊँगी, ज़रा उनसे सलाम दुआ करूँगी। उसके बाद आज संडे है, घर जाऊँगी और फैमिली के साथ चिल करूँगी। तो आज मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।